कंपाउंड इंटरेस्ट बचपन में स्कूल में भी इसे पढ़ाया जाता है, लेकिन हकीकत में इसकी ताकत सिर्फ एक इन्वेस्टर को ही समझ आती है। आसान तरीके से समझे तो इन्वेस्टमेंट करने पर जो आपको ब्याज मिल रहा है, उस पर जो ब्याज मिलेगा वो कंपाउंडिंग कहलाता है। कंपाउंडिंग आपके इन्वेस्टमेंट को 2 गुना 3 गुना करने का सबसे बढ़िया जरिया है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास 5 लाख रुपए हैं और उसको आपने कहीं पर इन्वेस्ट किया हुआ है, और मान लीजिए आपको उस पर 18% का रिटर्न मिल रहा है, तो आप पैसा लगभग कितने सालों में डबल हो जाएगा। बहुत से लोग इसे माइंड में कैलकुलेट करते हैं, लेकिन चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसे कैसे कैलकुलेट करना है। आपका पैसा कितने सालों में डबल होगा, इसको निकालने के लिए आपको 72 को अपने एनुअल रिटर्न से डिवाइड कर देना है। मतलब 72 डिवाइडेड बाई 18, लगभग 4 साल का समय लगेगा आपको अपना पैसा डबल करने में। पावर ऑफ रिटर्न इन कंपाउंडिंग, इसके लिए एक फार्मूला है, टाइम परपेंडिकुलर 1 अपॉन रिटर्न के। इस फार्मूला के हिसाब से अगर आपका एनुअल रिटर्न कम है तो आपको अपना पैसा डबल करने में ज़्यादा समय लगेगा, और अगर एनुअल रिटर्न ज़्यादा है तो आपको अपना पैसा डबल करने में कम समय लगेगा। अब मान लेते हैं उसी 5 लाख रुपए पर आपको 18% का एनुअल रिटर्न मिल रहा, तो आपका पैसा लगभग 4 साल में डबल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसी 18% को 24% कर दूं, तो आपका पैसा 3 साल में ही डबल हो जाएगा। इसे कहते हैं पावर ऑफ रिटर्न। हाउ टू वर्क कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग काम कैसे करती है, इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आप हर महीने 1000 रुपये बचाते हैं, तो 10 साल में आपके पास 1,20,000 रुपये जमा हो जाएंगे। अगर आपको इन पैसों पर सिंपल इंटरेस्ट मिले तो 7% की रेट से 10 साल बाद आपके पैसे 1,28,400 हो जाएंगे। मतलब 10 साल में आपका पैसा 8,400 रुपये बढ़ जाएगा। वहीं अगर आपको इन पैसों पर कंपाउंड इंटरेस्ट मिले तो 7% की रेट से 10 साल बाद आपके पास 1,74,000 रुपये होंगे। मतलब 10 साल में आपका पैसा 54,000 रुपये बढ़ जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हर साल आपको जो ब्याज मिलेगा, अगले साल आपको उस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। जैसे पहले साल आपको कुल 12,000 रुपये पर 7% की रेट से 840 रुपये का ब्याज मिला, तो अगले साल आपको इन 12,000 रुपये के अलावा 840 रुपये पर भी ब्याज मिलेगा। मतलब आपको अब 12,840 रुपये पर ब्याज मिलेगा। इसे ही कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो चलिए दोस्तों, पावर ऑफ कंपाउंडिंग को एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। एक कवि था जिसके घर खाने के लाले पड़ गए थे। तब वह अपनी रक्षा के लिए राजा के दरबार में गया और वहाँ पर कविता सुनाया, जो राजा और वहाँ पर उपस्थित सभी दरबारियों को बहुत ही अच्छा लगा। इस पर खुश होकर राजा ने कहा, तुम्हें जो चाहिए तुम मांग सकते हो। तो इस पर कवि ने वहाँ पर रखे हुए चेस बोर्ड को देखते हुए कहा कि इस बोर्ड के पहले खाने में 1 चावल का दाना रखिए और इसको अगले हर एक खाने में डबल करते हुए रखते जाइए। मतलब पहले खाने में 1 चावल का दाना, इसके बाद दूसरे खाने में 2, तीसरे खाने में 4, चौथे खाने में 8, ऐसे ही करते हुए अंत में जितना भी चावल होगा आप मुझे वह दे दीजिएगा। इस पर राजा ने कहा, बस इतना ही, तुम्हें सोने और चांदी की मोहरें नहीं चाहिए। कवि ने कहा, हाँ महाराज, मुझे बस इतना ही चाहिए। राजा ने आदेश दिया कि जैसा यह कवि कह रहा है वैसा ही किया जाए। दरबारियों ने चावल के दाने रखना शुरू कर दिए। पहले खाने में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 4, चौथे में 8, और इस तरह वो रखते गए। जब 10वें खाने में रखने की बारी आई तो उन्हें 512 दाने रखने पड़े, और 20वें खाने में यह संख्या बढ़कर 5,24,288 हो गई। आधे हिस्से तक आते आते 32वें खाने में यह संख्या 214,74,83,248 हो गई, और जल्द ही यह संख्या अरबों खरबों में पहुंच गई। इतना चावल राजा के पूरे साम्राज्य में नहीं था, और राजा को अपनी गद्दी उस कवि को देनी पड़ी। इसी को पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहा जाता है, जहां पर चावल की वैल्यू हर खाने में 100% की रेट से बढ़ रही थी। अब 100% का रिटर्न रियल लाइफ में पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती हैं। जैसे डीमार्ट, जिसने पिछले 1 साल में 44% का रिटर्न दिया, और विप्रो, जिसने पिछले 1 साल में 32% का रिटर्न दिया। स्टॉक मार्केट में 18 से 20% का रिटर्न लेना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इसके लिए आपको स्टॉक मार्केट की थोड़ी बहुत नॉलेज तो होनी ही चाहिए। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज नहीं है और अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां से आपको लगभग 14 से 15% का रिटर्न तो मिल ही जाएगा। जैसा कि हमने पहले ही पावर ऑफ रिटर्न को देख लिया है, इसलिए आपके पैसों पर 1-2% से बहुत फर्क पड़ता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप स्टॉक मार्केट में ज़रूर इन्वेस्ट करें। पावर ऑफ पेशेंस इन कंपाउंडिंग। चाइनीज बैम्बू ट्री, काफ़ी लोग इस पेड़ के बारे में जानते होंगे, लेकिन इस पेड़ की एक खासियत है जो इसे बाकी पेड़ों से अलग बनाती है। यह पेड़ बाकी पेड़ों के मुकाबले अलग इसलिए है क्योंकि इस पेड़ की ग्रोथ बाकी पेड़ों से अलग है।
जहां बाकी सारे पेड़ धीरे धीरे समय के साथ बढ़ते हैं, वहीं यह पेड़ पहले 4 साल तक जमीन के बाहर ही नहीं आता। लेकिन 5वें साल में कुछ अजीब होता है। 5वें साल में केवल 5 से 6 वीक के अंदर यह पेड़ लगभग 10 फीट की ऊंचाई प्राप्त कर लेता है। कंपाउंडिंग भी कुछ इसी तरह से काम करती है। कंपाउंडिंग में कुछ सालों तक आपको कोई रिजल्ट नहीं दिखता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, कंपाउंडिंग की वजह से आपका पैसा उतना ही तेजी से ग्रो करता है। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट इतने अमीर बने हैं तो केवल टाइम और पेशेंस की वजह से। उन्होंने 75 साल तक कॉन्स्टेंटली इन्वेस्ट किया है। पावर ऑफ टाइम इन कंपाउंडिंग। मान लीजिए अगर आप अपने बच्चे के जन्म के समय से सिर्फ 1000 रुपये पर मंथ किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां आपको सिर्फ 15% का रिटर्न मिलता है, तो आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि जब आपका बच्चा 25 साल का होगा तो यह 1,32,80,000 रुपये बन जाएंगे। और अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट बच्चे की रिटायरमेंट एज यानी 60 साल तक चालू रखते हैं तो यह अमाउंट 62 करोड़ रुपए हो जाएगी। पावर ऑफ कंपाउंडिंग के तहत आपको उतना ही ज़्यादा फायदा होगा जितना अधिक समय तक आप इन्वेस्ट किए रहेंगे। यानी आप जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू कर देंगे, आपको कंपाउंडिंग की ताकत उतना ही अधिक समझ आएगी। इतना ही नहीं, आप जितना जल्दी जितना अधिक इन्वेस्ट करेंगे, कंपाउंडिंग की वजह से वह पैसा उतना ही अधिक बढ़ेगा। तो जितना जल्दी हो सके इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें।